वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। आ जाओ सर। टर्मिनल वेलोसिटी समझा दूं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। सर देखो, दोनों के दोनों चाहे ये हो चाहे ये हो, ये कर सकते हैं, ये वाला करतब। देखो, गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लूइड होते हैं क्योंकि वो फ्लो हो सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब सर देखो, टर्मिनल वेलोसिटी है क्या? जब भी कोई भी बॉडी अंडर कैसे है, फ्री फॉल, और किस में है सर? किसी फ्लूइड में है। लेट्स से सर कोई बॉडी फ्री फॉल में है इन एनी फ्लूइड। फॉर एग्जांपल सर, आपने पानी की टंकी है जिसमें वो छत के ऊपर होती है, आपने उसमें एक कंचा फेंक दिया, एक पत्थर फेंक दिया। समझ में आया? ओके। अब सर टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? देखो, ये कोई बॉडी है जो अंडर फ्री फॉल है इन एनी फ्लूइड। सर इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड और बढ़ेगी, स्पीड और बढ़ेगी, क्योंकि ये बॉडी ऐसे है अंडर फ्री फॉल। लेकिन बढ़ते बढ़ते ना स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, उसके बाद स्पीड बढ़ नहीं पाएगी। समझाऊं दोबारा? बढ़ते बढ़ते स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि बढ़ नहीं पाएगी और ज्यादा। लेट्स से सर बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, एग्जाम्पल के तौर पे अब ये हो गई है लेट्स से 200 मीटर पर सेकंड, और हमने नोटिस करा सर इसके बाद ये नीचे तो जा रही है बॉडी, लेकिन स्पीड 200 ही है। हाँ, तो सर देखो, ये जो मैक्सिमम स्पीड होती है इसी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, और टर्मिनल का तो बेटा मतलब ये होता है किसी चीज का एंड हो जाना। तो स्पीड का जो इंक्रीज था उसका अंत हो गया, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाई। अब देखो, बच्चों में इतना कॉमन सेंस है, बच्चे कह रहे सर अगर बॉडी फ्री फॉल में है, स्पीड इससे ये एक एग्जांपल वाली वैल्यू है सर, स्पीड इससे ज्यादा बढ़ नहीं पा रही, इसका मतलब स्पीड घटेगी तो बिल्कुल नहीं। हाँ, स्पीड कांस्टेंट हो चुकी है। अब देखो, आपको इतना पता है, अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई, गारंटी हम बचपन से पढ़ रहे हैं 9th क्लास से, एक्सेलरेशन बॉडी पर 0 है। क्लियर? क्योंकि सर देखो, एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाती है, रिटार्डेशन स्पीड को घटाती है। इधर स्पीड बढ़ भी नहीं रही, घट भी नहीं रही, तो फिर एक्सेलरेशन 0। सर इसका मतलब बॉडी पर नेट फोर्स भी 0 है। अब देखो, बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं? 1 2 3 4 5। चलो, एक तो ये तो लगेगा बॉडी का वेट। अब भैया देखो सर, कोई भी बॉडी फ्लूइड में, चाहे वो फ्री फॉल में हो, चाहे उसको जबरदस्ती डुबा रहे हो, एक फोर्स हमेशा लगता है। जो भी आप 9th क्लास से पढ़ रहे हो, बोलो सर कौन सा? भैया आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था, तो आप वहां पढ़ते थे फोर्स ऑफ बायोएंसी। 11th में आपने फॉर्मूला भी पढ़ लिया। लेट से मैं कह रहा हूं बॉडी की वॉल्यूम है V, तो आप सर बोलते हो V। रो क्या है? ये है रो, देख लिया, और जी। आवाज गूंज रही है मेरी? हो सकता है गूंज रही हो। अब सर देखो, बॉडी पर ना, जब बॉडी ऐसे नीचे जा रही है, ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगता है। देखो भैया, कोई भी फ्लूइड हो, है ना, वो विस्कस, उसमें चाहे कम गाढ़ापन हो, ज्यादा गाढ़ापन हो, विस्कस तो होता है। तो सर एक और फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स। और क्योंकि बेटा देखो, ये एक स्पेशल केस है। कौन सी बॉडी के लिए? इस वाली बॉडी के लिए। बॉडी नीचे जा रही है, विस्कस फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। सर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, फ्रिक्शन एक तरीके की। फ्रिक्शन आपको पता है मोशन को अपोज करती है। इस विस्कस फोर्स का असली नाम बता दूं? ये भी आपको पता है सर, स्टोक फोर्स है इसका नाम। और स्टोक फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है सर, F = 6 पाई ईटा। ईटा क्या है लास्ट में देखो, R क्या है सेकंड लास्ट में देखो, V। V क्या होती है? उस टाइम पर बॉडी की स्पीड, ये वाली स्पीड कह रहा हूं, कितनी है। वेलोसिटी भी आप बोल सकते हो, क्योंकि सर देखो डायरेक्शन दे रखी है ना, कितनी है। अब आते हैं सर मुद्दे की बात पर। सर देखो, आप ही कह रहे हो ना कि जैसे ही बॉडी ने अचीव कर लिया टर्मिनल वेलोसिटी को, नेट फोर्स बॉडी पर 0 है। बिल्कुल। तो सर देखो, टर्मिनल वेलोसिटी का मैंने यहां पर भी नाम लिख रखा है, छोटा सा यहां पर भी लिख रखा है। तो मैं ये जो फोर्स है इसको मैं बोल सकता हूं 6 पाई
ईटा आर वी नॉट। अब आप ऐसे सोच के देखो सर, ये फोर्स है 10 न्यूटन, ये फोर्स है लेट से 25 न्यूटन, और नीचे वाला फोर्स है लेट से 35 न्यूटन। तो सर ये 35 कैंसिल आउट हो गए, नेट फोर्स हो गया आएगा 0। काफी बच्चे कहते हैं सर अब भी मजा नहीं आया, तो मजा भी दिलाया जाएगा। देखो सर एक बात बोलो, वी रो जी प्लस का 6 पाई ईटा आर वी नॉट इज इक्वल टू एम जी। देखो सर ये कभी नहीं बदलता, ये कभी नहीं बदलता, ये वैल्यू कभी नहीं बदलती, लेकिन ये मैक्सिमम हो चुकी है, और ये मैक्सिमम हो चुकी है तभी ये इक्वेशन बनेगी, अदरवाइज ये इक्वेशन नहीं बन सकती। क्योंकि ऐसे में क्या होगा, mg हमेशा ज्यादा होगा इन दोनों के सम से, लेकिन क्योंकि हम अचीव कर चुके हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इतना क्लियर हो गया तुम बच्चों को। चलो अब सर एक काम करते हैं, याद करते हैं उन दिनों को जब हम लिखते थे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। बॉडी की वॉल्यूम कैपिटल वी, ठीक है, और बॉडी की डेंसिटी देखो मैंने सिग्मा ही लिखी है, तुम्हारी बुक्स मेरे को पता है वो उल्टा लिखती हैं, सिग्मा को रो, रो को सिग्मा, लेकिन मेरे को पता है बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, ठीक है। चलो भाई, तो सर m इज इक्वल टू सिग्मा वी नहीं है, हाँ, तो अब मैं इसको ना उधर ले जाता हूं माइनस करने, तो मैं बोलूंगा 6 पाई ईटा आर वी नॉट इज इक्वल टू, सर देखो सिग्मा वी जी माइनस का वी रो जी। सिग्मा वी जी कैसे आया सर, m की वैल्यू है सिग्मा वी और ये कैपिटल वाला है सर, वी जी सिग्मा माइनस का रो कॉमन आ गया भैया। अब एक काम करते सर, देखो ये बॉडी कैसी है, स्फेरिकल, स्फेयर की वॉल्यूम ये नहीं होती वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तुम बच्चों को भैया तुम बहुत समझदार हो, मुझे पता है, तभी तो मैं तुम्हें इतने प्यार से पढ़ा सकता हूं। हाँ तो सर जी एक काम करो ना आप, 4/3 पाई आर क्यूब 6 पाई, एक काम करते हैं ना सर, चलो अभी तुम्हारे लिए लिख देता हूं, नहीं तो तुम बच्चे कंफ्यूज ना हो जाओ। ईटा आर वी नॉट, सर आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, और हाँ आंख बंद करके कोई चीज कभी मत काटा करो सर, ये मल्टीप्लाई में कॉमन है इसलिए, प्लस माइनस में ऐसे मत काटना कभी। वैसे तुम बच्चे भैया मैं अभी यही कहूंगा समझदार तो हो, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, तो सर देखो 2 2 जा 2 3 जा, तो वी नॉट कितना होगा सर, देखो ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर के लिए है, ये चीज ध्यान रखना भाई, 2/3 आर स्क्वायर जी, ये माइनस रो, और सर जो जो चीज ये देखो 3 आया नीचे और ईटा आया नीचे, और कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा सर, तो मैं लिख सकता हूं टर्मिनल वेलोसिटी। एक काम, हाँ स्क्रीनशॉट लेना है तो देखो तुम्हारी मर्जी है बच्चों की, हम गरीब इंसान रोकते नहीं किसी को। वी नॉट इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी तो नहीं, मेरे को लग रहा था भाई मैं जी तो ना भूल गया, सिग्मा माइनस यो हनी सिंह, ठीक है, और हाँ पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।